मित्रों, आपने सुपर्णरेखा के बारे में कई रोचक तथ्य सुना और जाना होगा, परंतु कई और ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इस कैरेक्टर को और प्रभावशाली बनाते हैं। सुपर्णरेखा का अर्थ होता है जिसके नाक नैन नक्श सूक के समान हो। और क्या आप जानते हैं, जिस जगह सुपर्णरेखा के नाक और कान काटे गए थे, वर्तमान में वह जगह नासिक है। हालांकि सुपर्णरेखा को घृणा और हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आप सोचिए, करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन सुपर्णरेखा ने भगवान के दर्शन और उनसे बातें दोनों की हुई है। और भगवान श्री राम ने उन्हें अपने भ्राता लक्ष्मण से भी बातें करवाई और जगत जननी साक्षात भक्ति की स्वरूप माता सीता के भी दर्शन कराए। तो ये जानने वाली बात है, आखिर सुपर्णरेखा ने ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जो भगवान श्री राम उन पर इतने मेहरबान थे। दरअसल सुपर्णरेखा अपने पूर्व जन्म में इंद्र की नयनतारा नाम की अप्सरा थी और इनकी गिनती उर्वशी और रंभा में हुआ करती थी। इंद्र ने नयनतारा को पृथ्वी पर ऋषि वज्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था, जिस पर क्रोधित होकर ऋषि वज्र ने उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया था। और तब नयनतारा ने अपना देह त्याग किया और राक्षसी कुल में जन्म लिया। और उस समय ऋषि से क्षमा याचना करने पर ऋषि ने उन्हें कहा था कि तुम्हारा उद्धार भगवान श्री राम के द्वारा होगा। और उसी समय सुपर्णरेखा ने निश्चित कर लिया था कि उनके जब दर्शन होंगे तब वो भगवान श्री राम को प्राप्त कर कर ही रहेगी। और इसीलिए सुपर्णरेखा ने अपना रंग वेशभूषा बदलकर श्री राम को मोहित करने की ठानी थी। और यही एक गलती सुपर्णरेखा ने की थी, क्योंकि परम ब्रह्म भगवान श्री राम को केवल भक्ति और प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, मनमोहक रूप दिखाकर नहीं। और उन्हें भक्ति से अर्थात माता सीता से अलग कर कर तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जब वो श्री राम के पास में पहुंची तो प्रभु मिलन की प्रक्रिया सही तरीके से बताने के लिए भगवान श्री राम ने उन्हें अपने वैराग्य रूपी भ्राता लक्ष्मण के पास में भेजा था, ताकि उन्हें इस बात का ज्ञान हो सके। ये भी कथाएं चलती है कि सुपर्णरेखा पूर्व जन्म में सांप थी और श्री लक्ष्मण उनके पति थे, इसलिए भी भगवान श्री राम ने सुपर्णरेखा को लक्ष्मण के पास में भेजा था। परंतु जब लक्ष्मण के समझाने पर भी सुपर्णरेखा ना समझी, तब उन्होंने उसे भगवान श्री राम के पास भेज दिया। पर सुपर्णरेखा ने यह गलती की कि उसने माता सीता की तरफ में आक्रमण किया, जिसके पश्चात लक्ष्मण ने उनके नाक और कान काट दिए। जिसके बाद यह कहा जाता है कि सुपर्णरेखा को अपना असली ज्ञान हुआ और उसके बाद उसने अपने कुल का उद्धार कराने के लिए अपने भाई रावण के पास में जाकर वो सारी कहानी बताई, और जिसके बाद राम रावण का युद्ध हुआ। उसके फल पश्चात सुपर्णरेखा ने 10,000 वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की, जिस पर शंकर जी ने उन्हें द्वापर युग में कुब्जा अवतार लेने के कहा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा रूप में सुपर्णरेखा को मुक्ति प्रदान की थी। तो दोस्तों, अगर ये सारे फैक्ट्स आपको सुपर्णरेखा के बारे में नहीं पता थे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।